अब इसमें मेरा सवाल है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तो जो सो कॉल्ड विक्टिम है, क्या कांटेक्ट करने की या पैसे मांगने की कोशिश हुई कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? सब उस टाइम पे शुरू में ना वर्बल कुछ नहीं हुआ, इंडिकेटर जरूर आए। इंडिकेटर इसलिए आए थे कि भाई जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाता था उनकी भीड़ खड़ी रहती थी, ठीक है ना, वो ये हैं इशारों से किसी चीज़ से वो आते थे। मैं जान के भी नहीं पढ़ना चाहता था इस चीज़ में, मेरे को ना मालूम था ना इस चीज़ में मैं पढ़ना चाहता था। एक मुद्दा मैं और बताता हूँ, जैसे उन्होंने एफआईआर में भी ये लिखा है कि भाई क्या आपको गाड़ी के बारे में पता, कहते नहीं मैं गाड़ी पहचान नहीं सकती। शाम को जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उन्होंने कहा यही गाड़ी है। आप देखिए आधा घंटा 1 घंटा पहले बता रही है मैं गाड़ी को नहीं पहचानती, थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी से मैं खुद गया हूँ तो वो गाड़ी पहचान गई है। तो ये कहानी टूटती चली गई उनकी तरफ से। चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये ट्रायल चली। जब अच्छा मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सर कि मैंने क्या किया था कि बेल अपनी अप्लाई किया। आप सरप्राइज्ड होंगे, कम से कम नहीं तो 7-8 महीने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मैंने बेल फाइल किया 8 महीने या 9 महीने के अंदाज उस टाइम के बाद। बेल ग्रांट हो गई क्योंकि सच्चाई थी सामने। लेकिन जब ट्रायल चली तब तक मेरे को ये पता चल गया था कि अब मैंने लड़ना है। एक कोई फौजी का जैसे वो होता है जनून सा, वो दोबारा से उठ के आया कि मैं लड़ूंगा इस चीज़ को। मैंने अपना पूरा अपना फुट डाउन किया। मैंने कहा नहीं, अब मैं सच्चाई सबके सामने, पब्लिक के सामने लेकर आऊँगा सर। मैं रात दिन इसके ऊपर लगा। मैंने कहा कि अगर ये गिरोह, मेरे को ये शक आ गया था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है दिल्ली में, ये अकेला आदमी नहीं कर सकता ऐसे। तब मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया सर। मेरे को एक एफआईआर मिली जो इन्होंने एक और दर्ज की थी। अच्छा। हाँ जी, किसी और के खिलाफ सेम चार्जेस, सेम चीज, रेप की एक और दर्ज की। इसी सेम कंप्लेनेंट महिला सर सेम महिला ने एक की। अच्छा। मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा। एक के बाद मेरे को दूसरी मिली, दूसरे के बाद तीसरी मिली, तीसरे के बाद चौथी मिली, 5वीं मिली, 6ठी मिली, 7वीं मिली, 8वीं मिली, 9वीं मेरे को मिली सर। 9th एफआईआर मिली है जब मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज मेरी कर दी है, मेरे को टोटल बरी कर दिया विद ऑनर। उसके बाद भी मेरे को एक मिल गई एफआईआर। मतलब एक महिला ने 9 लोगों के खिलाफ 9 रेप की एफआईआर। हाँ, 9 एफआईआर हुई हैं, 10 आदमी इन्वॉल्व हैं, 10, एक में 2 हैं, मतलब 10 तो मैं ढूंढ लाया हूं। जो मैं एक कैंसर पेशेंट हूं, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। इस दौरान जब ये हुआ है इंसिडेंट, 4 साल में सर, जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ की 2 ओपन हार्ट सर्जरी हो गई हैं। उनको स्ट्रेस की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गई है, आधा स्कल उनका निकल गया था, 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ है, नट्स एंड स्टील प्लेट से उनका सिर कसा गया है। अगर मैं बिस्तर पे पड़े हुए वाइफ को छोड़ के रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे ये चीज कर सकता हूं, 9 एफआईआर ढूंढ के निकाल सकता हूं, तो आप समझ लीजिए इन्होंने कितनी और की होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो पैसे का लेन देन हो के दर्ज भी नहीं होंगी। जैसे एफआईआर दर्ज होने से पहले मेरे को भी मैसेज आ गए थे, अगर मैं चला जाता वहां पर। ऐसे कितने और होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आखिर में जब उनको भी ये पता चल गया कि भाई अब कहीं ना कहीं पर हम एक्सपोज होने वाले हैं, उनके लॉयर का मेरे को फोन आना शुरू हो गया। अच्छा। द सो कॉल्ड लॉयर, मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया सर। शुरू में मेरे को नहीं पता था, मैंने कॉल उठाई कि मैं उनका लॉयर बोल रहा हूँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो जब तक, क्योंकि कुछ एफआईआर सारी नहीं निकली थी, कुछ निकलनी शुरू हुई थी और मैं मेहनत करता चला जा रहा था और निकालने की। ये एक बार मेरे को कॉल आई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमको ये पता है कि हमारे केस में ज़्यादा दम नहीं है, हम इसको सेटल कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप क्या करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मेरे लॉयर से मिल लीजिए, मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो मैंने कहते आप अपने लॉयर का मेरे को नंबर और एड्रेस दे दीजिए, हम उनसे बात करके मीटिंग फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने नंबर और वो दे दिया। मैंने अपने लॉयर से, वो पहले मना कर रहे थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया एक बार देखते हैं है क्या चीज़, क्योंकि मेरे को ये पता था बहुत बड़ा स्कैंडल है, शायद लॉयर वगैरह को ये चीज़ का भी अंदाज नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो लॉयर से मिलने के लिए पहुँचे हैं।
लॉयर के ऑफिस से ही बैठे बैठे उनका मेरे को कॉल आता है, कैप्टन वालिया सर, मैंने उससे बात कर लिया, वो उस पीड़िता का नाम लेते हैं, द सो कॉल पीड़िता, मेरी उस पीड़िता से बात हो गई है, हम क्या कर रहे हैं कि साहब ये केस सेटल कर लेते हैं। अंत में अब वो ये कहता है जी आप मेरे को 1,00,000 या 2,00,000 रुपए इनको दे दो और मेरा भी कुछ कर देना। शुरू में जो इंडिकेटर थे वो बहुत बड़ी रकम के थे, वो शायद मैं दे भी नहीं पाता था, क्योंकि इनको ये पता चल गया था मेरी प्रोफाइल देख के कि ये बहुत बड़ा चीज पकड़ी गई है, हमारे काबू आई है, पर ये नहीं पता था कि ये एक फौजी आया है। इतना फर्क नहीं वो कर पाए थे। अच्छा, उसके बाद वो कहते जी 1,00,000 2,00,000 लेके हम सेटल कर लेंगे। 4 साल में सर, आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, सच्चाई तो ये बोलता हूं, एक बार मेरे दिमाग में ये जरूर आई थी अगर मैं 1,00,000 रुपए देके सेटल कर लेता, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था सिस्टम मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला लड़ा हूं, 64 साल की उम्र का इंसान, घर के हालात, कैंसर पेशेंट, और मैं हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हूं। मेरे को डॉक्टर ने बाहर निकलने के लिए मना किया है, आज आपके सामने बैठा हूं, मना किया गया है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है जिंदगी में, एक चीज। दूसरी चीज, जो आदमी के अगेंस्ट में ये एफआईआर हुई है, मैंने कईयों को कांटेक्ट किया, सारे के सारे डरते हैं, कहते हैं जी हम पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, जाहिर सी बात है, इसका घबराते हैं, गिरोह है, लोग घबराते हैं। मैंने पिछले साल मार्च से कितनी चिट्ठियां लिखी टॉप टू बॉटम को कि एक ये गिरोह ऑपरेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर मेरे को ये कहा गया जी आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट नंबर मिल गया है, आपका एक आईओ डिटेल हो गया है, आपका ये हो गया, मतलब ये इधर से उधर, उधर से। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो 4 साल आपने लड़ाई लड़ी, जैसे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी सोसाइटी में, आपके लोगों में, क्या जिनको पता चलो कि आपके प्रति व्यवहार बदला, जिस तरह आपने बोला कि लोग अक्यूज को तुरंत गिल्टी मान लेते हैं, वो क्या सोशली क्या आपको संघर्ष करना पड़ा या आपको जो नहीं, सोशली संघर्ष तो मेरे को नहीं करना पड़ा, कारण ये था कि मेरी इमेज क्लीन है, सब जानते हैं टू दैट एक्सटेंट। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने लोग बाग थे वो कहते हैं अगर विटनेस है हम जाने के लिए तैयार हैं। बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, जैसे 29 को ये इंसिडेंट हुआ, 30 तारीख को सुबह ही मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैंने वहाँ पर 18 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए हैं, शायद सबसे कीमती टाइम वहाँ बिताया है। उस कंपनी के मालिक का जो उनके फाउंडर है, उसका कॉल मेरे को आती है, यार हम काम नहीं करना चाहते, आप रिज़ाइन कर दीजिए। उनको समझाता ही रह गया, वो माने नहीं। और उनको, मेरे को आज मैं कह रहा हूँ, उनको हार्ट टू हार्ट पता था कि ये निर्दोष है। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं भी इंसान को पहचानता हूँ शक्ल देख के। मैंने बचपन से 6 साल की उम्र तक आज तक इंसान ही पहचाने हैं। सबसे पहले कैजुअलिटी आपका जॉब होता है, और जहाँ पर इंसान का नौकरी चली जाए तो उसका आप चलिए घर घाट कैसे चलेगा, उसके अलावा आपकी मेडिकल एलिमेंट फला चीज़ें। तो मेरे को सोशली इतना ज़्यादा नहीं है, बट अनफॉर्चुनेट जो सिस्टम के लिए मैं लड़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैंने एक यूनिफॉर्म पहनी है, मैं कहीं पर भी जाऊँगा ना, लोग बाग सुनेंगे मेरी बात, एटलीस्ट सुन तो लेंगे। जैसे आज आप सुन रहे हो, आज आप पब्लिक के सामने ला रहे हो, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे।